जय हिंद साथियों। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे और तैयारी भी जारी होगा आप लोग को। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित आपको पढ़ाया जा रहा है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भारत में कौन सी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, यानी भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? यानी है का अलुविलियर मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मृदा है या लेटराइट मृदा है? कौन सा है ऑप्शन फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, अगर राइट आंसर की बात करें हम कि भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी के अलवियल मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको सवाल को घुमा भी देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होने का फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन ए बताए होंगे तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आ चुके हैं। अगला सवाल क्या है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना? फ्रेंड्स, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कितना बार पूछ चुका और लगभग हर साल एक साल गैप करके पूछ ही दिया जाता है फ्रेंड्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए, क्या चंबल नदी पर है, गंडक नदी पर है, महानदी पर या सोनभद्र नदी पर है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हीराकुंड, तो हीरा काफ़ी कॉस्टली होता है, महंगा होता है। ये महानदी पर बनाया गया, ठीक है, ठीक है, महानदी पर बनाया गया हीराकुंड। ऑप्शन सी, अगर सी बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? क्या इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है या भोपाल है? फ्रेंड्स, इसका मैप देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो उज्जैन जो है वो है ना शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? बेहद ही खास क्वेश्चन है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या गुजरात है? क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है मणिकर्ण गर्म जल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो में शुरू से जरूर अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे आप लोग इस पर क्लास चल रहा है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? क्या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को या नॉर्मन बोरलॉग को या वर्दिम कुरियन को या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? तो हरित क्रांति का देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन अब यहाँ भारत नहीं लगा है, खाली क्या लगा है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन अगर दे दे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? किस क्षेत्र में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत टॉप 1 पे आ गया है, दूसरे नंबर पे चाइना। क्या जनसंख्या के आधार पे? लेकिन यहाँ पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा देश नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा या इंडोनेशिया है? सो बताना फ्रेंड्स 6 नंबर सवाल का आंसर। तो ये हो जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इंडोनेशिया है वो बड़ा नहीं है, बल्कि भारत से क्या छोटा है क्षेत्रफल में। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुके हैं और दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में उत्पन्न होने वाली और सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, क्या ब्रह्मपुत्र है, गंगा, यमुना या गोदावरी? आप लोग आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। इसके राइट आंसर की बात करें तो भारत में उत्पन्न होने वाली गंगा जो है सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी। चलिए आगे, अगला है कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन है ना किससे संबंधित है? यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें किस बात को लेकर के है? क्या कस्बा को लेकर के यानी बस्ती जिसको बोल सकते हैं, नगर को लेकर के है, पंचायत को लेकर के है, जिला को लेकर के है? किससे संबंधित संशोधन किया गया था 73वां संशोधन? इन ऑप्शन में से होता है फ्रेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है
कि नागरिकता अधिनियम लागू कब हुआ था। बेहद ही खास क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कि नागरिकता अधिनियम लागू कब हुआ था? क्या 1950 में, 55 में, 69 में या 1972 में? फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें कि नागरिकता अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे खास क्वेश्चन का आंसर। चलिए टॉप 10 पहुंचे अभी, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1958, 1961 या 1964 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो हुआ था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? कौन से ऐसे राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है? ठीक है, का सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जाकिर हुसैन का, वी गिरी का या वी जेट्टी का? किसका फ्रेंड्स? तो जाकिर हुसैन का जो है कार्यकाल सबसे कम रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिनी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राज तरंगिनी बुक है, उसमें किस इतिहास का वर्णन किया गया फ्रेंड्स? क्या कश्मीरी का वर्णन किया गया, उत्तराखंड का वर्णन किया गया, हिमाचल का किया गया या राजस्थान का किया गया? तो फ्रेंड्स हम बात कर लें कि राज तरंगिनी जो बुक है उसमें इतिहास का, कश्मीरी इतिहास का वर्णन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये बहुत ही हाईलाइटेड है क्योंकि यहाँ से 370 हटा, तो इससे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था फ्रेंड्स उसका आयोजन कहाँ किया गया था? क्या राजगृह में किया गया, काशी में किया गया, वैशाली में किया गया, सारनाथ में किया गया? तो इसकी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? एक रात के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। क्या महानंद पंथ का, धनानंद का या कौटिल्य का या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो एक रात के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स वो है महानंद पंथ का नाम से जाना है ना। महानंद पंथ जो है एक रात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स। आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि टोटल में से कितने, यानी टोटल टॉप 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या कृषि सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, है ना, मध्य पाषाण सभ्यता था या पूरा पाषाण सभ्यता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 है ना, 2500 वर्ष इस पूर्व पहले की घटना है फ्रेंड्स, 2500 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य विशेषता यही था कि यह शहरी सभ्यता थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखा फसलें है? का कि भूमध्य रेखा पे ये फसलें होती है, यानी बीच वाले भाग में जो है फसलें होती है। कौन सा फसल है फ्रेंड्स? क्या नारियल है, रबड़ है, ताड़ का तेल है या केला है? क्या होगा? तो फ्रेंड्स भूमध्य फसल जो है एक प्रकार का रबड़ है, ठीक है। ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी एल्युमिनियम का अयस्क पूछा है फ्रेंड्स, राइट आंसर। एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बताना है। क्या हो जाएगा? क्या चूना पत्थर है, बॉक्साइड है, ग्रेनाइट है या लेड है? 17 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है और बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। अयस्क यानी जिससे तैयार किया जाता है फ्रेंड्स। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है और बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए 18 नंबर सवाल आ चुके हैं। दिया हुआ है क्या कि सरहिंद नगर किस नदी पर स्थित है? कौन सा? सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? क्या सतलज लिखा गया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सतलज नदी पर है या रावी नदी पर है, ठीक है, या ब्यास नदी पर? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो सरहिंद नहर जो है वो सतलज नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन जो होगा ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि है ना, उपापचय क्या है? उपापचय आखिर कौन सी क्रिया है? क्या जैव अणु का संश्लेषण होता है? क्या जैव अणु का टूट जाना है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, जैव अणु का
पुनर्वतरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 19 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए उपापचय यानी हम लोग के शरीर में जो होता है, हम लोग के शरीर में भोजन करते हैं तो भोजन में कौन सा उपापचय क्रिया होती है, यानी भोजन टूटता है और वो संगठित भी होता है, यानी उसमें से जितने भी प्रोटीन विटामिन खनिज बनते हैं वो रुक जाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि जैव अणु का संश्लेषण होता है और टूट जाना। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो उपापचय अभिक्रिया कहलाता है फ्रेंड्स। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में स्थित है। आप लोग पढ़ ले फ्रेंड्स, बॉक्साइट एल्युमिनियम का यस्क होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है ये पूछा गया। क्या उड़ीसा में मिलता है, झारखंड में, राजस्थान में, कर्नाटका में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बॉक्साइट का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। क्या चमगादड़ है, गिद्ध है, सारस है या चील है। क्या होगा फ्रेंड्स 21 नंबर सवाल का आंसर। तो भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स जो है एक प्रकार का चमगादड़ है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। दिया हुआ है कि फोबोस और डिबोस है ना, डाइमोज लिखा हुआ, फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है। यानी फोबोस और डाइमोज जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। क्या मंगल का ही है, क्या शनि का ही है, क्या बृहस्पति का ही है या शुक्र का ही है, किसका फ्रेंड्स। ये राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो फ्रेंड्स मंगल का 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एगो फिबोस होता है, एगो डाइमोज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, याद रखेंगे अपना। टोटल इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लिए फ्रेंड्स। एवरीडे इस पे क्लास आ रहा है, आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग के लिए लाइव क्लास शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। सवाल है कि मरुभूमि जो है राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो मरुभूमि आप समझ सकते हैं कि कहाँ हो सकता है फ्रेंड। तो मरुभूमि जहाँ की भूमि मर जाती है ऐसा स्थान, ठीक है, राजस्थान में है मरुभूमि। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मरुभूमि भूमि नहीं पूछा है, आपको उससे रिलेटिव नाम रख दिया गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए नाम क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। क्या झारखंड में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जंगल वहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर। चलिए आज का टॉप 25 क्वेश्चन में आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, देखिए कितने आंसर बता पाते हैं और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, दिया हुआ कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में ही करते हैं और टॉप 25 क्वेश्चन जो 50 टोटल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो अगली पार्ट 2 में कर देंगे। हमारे चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब की तो जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।